आई बोलेगी आएगा महाराज जी। सुने सामने बैठो आप सही है। खोलेंगे शरद भैया देखो रुको देखो ठीक पकड़े सही बताओ। नश्यंत प्रेत पुष्पांडा नश्यंत दोष का जला सात का नाम शिवा संतो आमनाय काली नाम जयंत मात्रा शिवा जयंत योगी गण जयंत सिद्धार्थ जयंत गुरुवा सदा नंदन पूर्णिमा सिद्धानंदन कुलपाल का इंद्राद्या देवता सर्वात्मक पेंतु वास देवता चंद्र सूर्या सो देवा तुष्यंतमं भक्तिता नक्षत्राणि ग्रह योगा करणा राशस्ता सर्वे ते सुग्नुयान्तु सर्वा नद्यस्य पक्षिणा पशवस्त्रवश्य पर्वता कंदरा गुहा नश्यन्तु युक्ता सर्वा संपदा संशोस्त्रा ऋषियो ब्राह्मणा सर्वे श्रीमन्ति कुर्वन्ति सर्वदा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। क्या बोलते हो कि आप सब लोग दिख रहे हैं महाराज जी में प्रवचन नहीं है ठीक है। आ जाओ सब लोग बैठो बैठो महाराज जी आ जाओ। बलवीर दत्ता कहाँ गए? फोटो दिए फोटो अच्छा श्रुते स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैकतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्मांड भाण्डो उदरवर्तमानान् अद्वैत सिद्धान्त प्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। आध्यात्मिक चिंतन शिविर के आलोक पर आध्यात्मिक चिंतन शिविर के आलोक पर सम्मानीय बच्चा बाबा जी महाराज सम्मानीय नायब साहब जी जगह छोड़ दे भैया जरा बढ़िया से उपस्थित मानभाव समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मातृशक्ति सामाजिक संस्थाओं से उपस्थित सभी महानुभाव तान्य सोच सोचान विदानु सोचे चित्त के अधिष्ठात्र देव वासुदेव होते। चित्त की दो क्रियाएं होती हैं, चिंता करना और चिंतन करना। जिस प्रकार से बीज के रूप में एक होता है और उस बीज की दालें दो होती हैं, उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है वो चित्त दुपहलू होता है। हमारा चित्त मानव का चित्त दुपहलू होता है। जिस प्रकार से बीज एक होता है और उस एक बीज में दालें दो होती हैं, उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है उस चित्त की क्रियाएं एक बीज के दाल के समान है। एक पक्ष चिंता करता है और दूसरा पक्ष चिंतन करता है। इसलिए जो चिंतन करने वाले हैं वो अनेक परिस्थितियों से पार हो जाते हैं और जो चिंता करने वाले होते हैं वो उसी परिस्थिति में उलझ जाया करते हैं। हमारे शास्त्र सजग करते हैं तान्य सोच सोचान विदान सोचे हरे कथायाम कथासु सारम। एक उपाय दिया
कि चिंता करने से कभी किसी को मदद बोल दो, चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिलती है, क्योंकि चिंता हमारी इच्छा शक्ति और संकट के सामना करने की सामर्थ्य दोनों को कमजोर कर देती है। चिंता हमारी इच्छा शक्ति और संकट के सामना करने की सामर्थ्य दोनों को कमजोर कर देती है। चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिली है, चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिल सकती है, क्योंकि चिंता हमारी इच्छा शक्ति और संकट के सामना करने की सामर्थ्य दोनों को कमजोर करती है। इसलिए उपाय दिया, तान सोच सोचान, सोच नहीं करना। अगर सोच करोगे तो उसका परिणाम शोक करना पड़ेगा। चिंता का परिणाम शोक। इसलिए शोक से अगर बचना चाहते हैं, शोक से बचने का केवल एक उपाय है, उसका नाम चिंतन है। शोक से बचने का केवल एक ही उपाय है, उसका नाम चिंतन है। तान सोच सोचान, विदान सोचे। इसलिए सोच नहीं करो, तो सोच नहीं करोगे तो शोक नहीं होगा, और चिंता करोगे तो परिस्थिति और उलझाएगी। चिंतन करोगे समाधान प्राप्त होगा। इसलिए उपाय दिया, चिंतन से समाधान प्राप्त होता है, चिंतन से समस्या का निदान होता है, और चिंतन से समस्या और गहरी होती जाती है। अनेक प्रकार की आपदाओं विपदाओं में चिंता डालती है। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, चिंता सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़ती है, फिर मानसिक सुख बिगाड़ती है, आत्मिक आनंद बिगाड़ती है। और जिसका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा है, मानसिक सुख बिगड़ा है, आत्मिक आनंद बिगड़ा है, अगर चिंतन की धारा में पहुंच गया यदि किसी भी प्रकार से, तो स्वास्थ्य मन, क्योंकि अंतरम के दो भाग हैं, एक का नाम मन है, दूसरा का नाम बुद्धि है। मन वाले भाग से चित्त है, बुद्धि वाले भाग से अहंकार है। दोनों अंतरम के दो भाग हैं। एक एकम दुधा विधाय, एक के ही दो भाग हो गए। एक का नाम मन है, दूसरे का नाम बुद्धि है। मन वाले भाग का आधा भाग चित्त है, और बुद्धि वाले का आधा भाग अहंकार है। इसलिए हमारे अंतरम के चार प्रकार हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन के अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा स्वयं में क्षीयते वर्धते, चंद्रमा स्वयं में घटते बढ़ते हैं। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा की कलाएं उसी प्रकार से मन की प्रक्रियाएं, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, मन की प्रक्रियाएं घटती बढ़ती हैं, कभी ऊंचाई की ओर, कभी नीचाई की ओर। पानी की चाल हमेशा ढालू की ओर होती है, पानी हमेशा नीचे की ओर ढुलकता है। जिस प्रकार से पानी नीचे की ढुलकता है, उसी प्रकार से प्राणी मानव का मान नीचे को ढुलकता है। इसलिए उनको ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, ऊंचाई की ओर ले चलना पड़ता है। ऊंचाई की ओर चलने वाले उत्कृष्टता को प्राप्त कर पाते हैं, और जो नीचाई की ओर, नीचे की ओर ढुलकने वाला मन है, वो हृदय नीचे की ओर चलता जाएगा, निंदित कर्मों की ओर जाता जाएगा, और उसको उत्कृष्टता ऊंचाई की ओर ले चलने के लिए उत्तम कर्मों में वो लग सकेगा। वही मन निंदित कर्मों में लग जाता है, लेकिन उसको उछालना है, ऊपर की ओर लगना है, तो वही अच्छे अच्छे कामों में लगता है। इसलिए उपाय दिया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। के सत्रवा संति, हमारे दुश्मन कौन है? के सत्रवा संति, कौन दुश्मन है? निजेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां ही अपनी दुश्मन हैं। तानेव मित्राणि जितानि यानी, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनकी जीती हुई इंद्रियां ही उसकी मित्र हैं। कौन दुश्मन है? मान। कौन मित्र है? मान। के सत्रवा संति, हमारे शत्रु कौन है? निजेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां ही अपनी
बोलते तो मदिरा पीने में लगोगे तो अपना वही इंद्री अपनी दुश्मन हो जाएगी, और चरणामृत पीने में लगोगे तो वही इंद्री आपकी मित्र हो जाएगी। अब जरा विचार करो, हमारी इंद्रियां ही के शत्रवासन थी, हमारे दुश्मन कौन है?